हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परिंदे के चौथे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे आरजू और सन्विका की दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बनती जा रही थी। लेकिन हर कहानी में एक पल ऐसा आता है जब दिल और दुनिया आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और अब आरजू और सन्विका की जिंदगी में वो पल आ चुका था। उस शाम सन्विका घर लौटी, लेकिन आज घर का माहौल थोड़ा अलग था। ड्राइंग रूम से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ उसके पापा की थी। सन्विका, इधर आओ। सन्विका धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सन्विका के पापा ने सीधा सवाल किया, ये आरजू कौन है? सन्विका हल्का सा घबराई। पापा, वो मेरा दोस्त है। पापा की नजरें और गहरी हो गईं। सिर्फ दोस्त या कुछ और? सन्विका ने गहरी सांस ली। पापा, वो अच्छा है, सिंपल है और उसके साथ रहना अच्छा लगता है। उसके पापा अब उस पर गुस्से में चिल्लाने लगे। तुम जानती हो हम कौन हैं? हमारी पहचान, हमारी इज्जत क्या है? सन्विका ने सिर झुका लिया। हाँ पापा। उसके पापा की आवाज अब थोड़ी सख्त होती गई। तो ये भी समझो, हर कोई हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। सन्विका की आंखों में नमी आ गई। पापा, मैं बस उससे मिलती हूँ और कुछ नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके पापा ने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, तुम मुझसे मिल सकती हो। सन्विका ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगले ही दिन आरजू के घर कोई आया हुआ होता है। आरजू के पापा ने दरवाजा खोला। सामने सन्विका के पापा खड़े थे। अंदर बैठते ही सन्विका के पापा ने बिना समय गवाए कहा, अपने बेटे को समझा दीजिए, वो मेरी बेटी से दूर रहे। आरजू के पापा हैरान हो गए, लेकिन बात क्या है? सन्विका के पापा ने अपना हाई स्टेटस का रुतबा दिखाया और तेज आवाज में बोले, हमारे और आपके बीच का फर्क आप अच्छे से जानते हैं। अगर ये सब यहीं नहीं रुका तो हमें कुछ भी करने में देर नहीं लगेगी। इतना कहकर वो उठे और चले गए। घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया। रात को जब आरजू घर वापस आया, उसने अपने पापा के चेहरे पर चिंता देखी। क्या हुआ पापा? आरजू के पापा ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। कुछ पल चुप रहने के बाद आरजू ने धीरे से कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। उसके पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलत नहीं किया बेटा, लेकिन हर सही चीज आसान नहीं होती। फिर समझाते हुए बोले, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वही तेरी असली पहचान है। अगले दिन कॉलेज में सन्विका हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आई। क्या हुआ आरजू, इतने चुप क्यों हो? आरजू ने सन्विका से पहली बार नजरें चुराई। कुछ नहीं। सन्विका ने उसका हाथ पकड़ा। सच बताओ, क्या हुआ है? कुछ पल चुप रहने के बाद आरजू ने धीरे से कहा, तुम्हारे पापा मेरे घर आए थे। सन्विका चौंक गई। क्या? उन्होंने मेरे पापा को धमकाया कि मैं तुमसे दूर रहूं। सन्विका ने तुरंत इनकार कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने खुद मुझे तुमसे मिलने दिया है। आरजू ने सन्विका की आंखों में देखा। शायद उन्होंने तुमसे कुछ और कहा और हमसे कुछ और। अब सन्विका के अंदर एक तूफान उठ चुका था। वो मन ही मन सोच रही थी, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब दोनों साथ खड़े थे, लेकिन आज उनके बीच एक सच्चाई आ चुकी थी जो सब कुछ बदल सकती थी। क्या सन्विका अपने पापा से सच पूछ पाएगी?
क्या आरजू इस दूरी को स्वीकार कर लेगा या ये रिश्ता अब एक नई लड़ाई की शुरुआत करेगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।